इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, चाहे वो बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे जवान हों, जो भी हैं सभी को कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे जो वहाँ पे हमारे गेस्ट आए थे उन सभी ने जो है कुछ ना कुछ जरूर बोला। माता का दिल से धन्यवाद कि उन्होंने बहुत अच्छा अरेंजमेंट कर रखा था। सुबह का ब्रेकफास्ट, दिन का लंच और फिर सम्मान समारोह, मतलब बहुत बढ़िया था भाई, बहुत ही बढ़िया वहाँ पे उनका अरेंजमेंट था। ठीक है, एक मैम ने बहुत अच्छी बात बोली कि वुमेन ऑलरेडी एम्पावर्ड होती है अपने आप में, तो उनको एम्पावरमेंट की जरूरत नहीं है, तो ऑलरेडी एम्पावर्ड होती है, बस उसको नरिश करने की जरूरत है। तो ये बहुत अच्छी बात थी। बाकी बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई हैं और ये भी बताया गया है कि जैसे वहाँ पे एक चाय को लेके बहुत चर्चा में रही बातें, मतलब उस पॉइंट को, उस टॉपिक को हर किसी ने ही बोला कि जैसे वहाँ पे हमारे संस्था के सदस्य ने बोला कि मैं चाय बनाता हूँ सुबह ऐसे करके। हाँ जी, सचिव साहब ने। तो उस टॉपिक को लेके हर किसी ने कुछ कुछ अपने थॉट्स। हेलो दगड़ियों, वेलकम बैक टू माय चैनल मुकेश बिष्ट ऑफिशियल। आई होप मेरे सभी दगड़ी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दगड़ी आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है भाई सुबह के 11 बजे से और आप दगड़ी रेडी हो चुका है। तो दगड़ी आज मैं जा रहा हूँ भाई ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में क्या है कि आज वहाँ पे महिला उन्नति संस्था है जो कि उनकी 7वां स्थापना दिवस है। तो उसमें जो है कई जो हमारे महिलाएं हैं जो कि अपने अपने फील्ड में अच्छा अच्छा काम कर रही हैं, बढ़िया काम कर रही है। तो उसमें से एक अंकिता को भी उत्तराखंड से जो है ये चुना गया है कि उत्तराखंड में जो है अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा रही है। चाहे वो मंगल गीत हो, चाहे वो लोकगीत हो, जितनी भी कोशिश है अंकिता की वो कर रही है। तो उसी के उपलक्ष्य में अंकिता को देख के जो है सम्मान दिया जा रहा है, महिला उन्नति सम्मान दिया जा रहा है 2025। पहले भी मिल चुका है 2025 में। कब मिला था अंकित? पिछले साल 2024 में मिला था, इस साल 2025 मिल गया। तो बस आप लोगों का सपोर्ट ऐसी और प्यार ऐसी बना रहे जिससे कि हम लोग अपनी उत्तराखंड की सेवा जो है करते रहें, जितने भी हो सके भाई करते सके, जो भी हम करते रहेंगे। और दगड़ियों साथ में अंकिता को मिलाता हूँ हम सभी से। तो ये है आज की हमारी हेलो हीरोइन। थैंक यू। तो कुछ दो शब्द बोलोगे? अच्छा, आज सम्मानित किया जाएगा तो मैं बहुत खुश हूँ और इसी तरह मैं करते रहूंगी मेहनत ताकि मुझे और सम्मान मिले। लालच है लड़की को, पर अंदर है लालच। तो दगड़ियों आई होप कि आप सभी मुझे बहुत सारा प्यार देते हैं, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। जल्दी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए। हेलो कर दो भाई, मतलब हम बोले तब आप हेलो करोगे ना। और क्या बोलते हैं आप? जय तो गाड़ी सर यही सिखाया या यही बोलते आता है? ये मैंने सिखाया कि आपने खुद बोला है? हाँ मैंने सिखाया भाई। देखो भाई मैंने कुछ सिखाया नहीं है, खुद ही है बुला रहा हूँ मुझसे, वो देखता रहता है कि पापा बोलते रहते हैं। तो दड़ी अभी हम लोग रास्ते में हैं और घर से निकल चुके हैं। तो बस चलते हैं आगे की तरफ, क्योंकि भाई यहाँ से है कम से कम 30 किलोमीटर है हमारे घर से, जहाँ पे आज वो इवेंट है। तो 30 किलोमीटर जाना है, 30 आना है, 60 किलोमीटर की आज हमारी यात्रा है। ये कैंपस के अंदर हम लोग एंट्री कर दी है। यहाँ पर भाई दगड़ियों फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं GNIOT यूनिवर्सिटी कैंपस में पहुँच गए हैं। और जहाँ पे जो है ऑडिटोरियम है तो वहाँ जाना है। 11 बज गए हैं, 11:15 हो गए, मतलब सही टाइम है यार, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी रुद्दी सो गया है, गाड़ी में बैठते ही सो जाता है। हमारी सम्मानित महिला और ही पीछे, ठीक है। और चलते हैं आगे तरफ, तो बने मेरे साथ। गाड़ियों बस पार्किंग कर चुके हैं गाड़ी हम लोग, और अब हम लोग जो है कहाँ है अभी हम लोग? ग्रेटर नोएडा में। मम्मी को क्या मिल रहा है? मम्मी को पैस मिल रहा है भाई। रेडी हो चुके हैं तो चलते हैं फिर, ठीक है। सामने जो है यहीं पर ही सम्मान समारोह है, ये देख लो भाई। आपके पास में आ जाओ, देखिए तो भाई स्वागत भी हो चुका है अंकिता का, वेलकम हो गया।
आएंगी, उनका हम स्वागत करेंगे। आप सभी को आमंत्रित किया है और हम सब इकट्ठे हुए हैं। तो यहाँ पर हमारी शक्ल है वैसी इनकी पर्सनालिटी है, स्वीटी अग्रवाल जी। और इनको थोड़ा होता है हमेशा मैम मुझे ही बुलाती हैं, क्योंकि इनकी हंसी से जब प्रोग्राम शुरू होता है ना प्रोग्राम बड़ा अच्छा जाता है। ये भाई संस्था द्वारा जो है बहुत ही अच्छा आपका अरेंजमेंट कर रखा है ब्रेकफास्ट का। बबीता मैम आ गई है, प्लीज जोरदार तालियों से उनका स्वागत हो। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में, लगातार दूसरी बार। मैम के बारे में तो बताना मुझे लगता है कि सब जान रहे हैं कि मैम क्या है और मैम कैसी है। इनका ये जोशीला अंदाज और रोजदार आवाज हम सभी को बहुत भाता है, बहुत पसंद आता है। मैम बहुत बहुत स्वागत है हम आपका हमारे प्रोग्राम में। प्लीज तालियां तो बजती रहनी चाहिए। मोबाइल में सबको एक कहते हैं जिसका कोई नहीं होता है उसका मोबाइल होता है, और जिसका मोबाइल होता है उसका कोई नहीं होता। तो प्लीज मोबाइल को थोड़ा साइड करके कैमरा मैन है, फोटो हम शेयर करेंगे। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए मैम के लिए। आज महिला उन्नति संस्था के 7वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित इस नारी शक्ति सम्मान समारोह में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं सबसे पहले आज हमारी मुख्य अतिथि श्रीमती बबीता चौहान जी, अध्यक्ष राज्य महिला आयोग, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपने अपने इस व्यस्त शेड्यूल से आके हमारे लिए समय निकालकर हमारा जो मान बढ़ाया है उसका हम तहे दिल से अपने पूरे महिला उन्नति संस्था परिवार की ओर से आभार प्रकट करते हैं। इसके साथ ही हमारे बीच में हमारे जिले यानी समाज की जो विकास की धारा है, समाज कल्याण विभाग के जो अधिकारी हैं माननीय सतीश कुमार जी हमारे बीच में हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इसके साथ ही हमारे बीच में जिला सेवा योजना अधिकारी जो आपके लिए रोजगार की व्यवस्था कराती है, मैडम मनीषा अत्री जी, उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इसके साथ ही हमारे बीच में हमारी महिला उन्नति संस्था की मुख्य संरक्षक श्रीमती इंदु गोयल जी हैं, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इसी के साथ मैं आग्रह करता हूं, हमारे बीच में डीएसपी दिल्ली पुलिस बड़े भाई लाल बार जी मौजूद हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वो कृपया मंच पर आ जाएं। लाल बार जी, साथ ही लाल बार जी कृपया मंच पर आ जाएं। इसके साथ ही मैं आग्रह करता हूं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के करीबी रहे अरुण कुमार जी से कि वो कृपया मंच पर आ जाएं। अरुण कुमार जी, जल्दबाजी के चक्कर में ना हम कोई स्वागत गान रख पाए हैं, ना कल्चर प्रोग्राम रख पाए हैं, तो कार्यक्रम को सीधे ले चलते हैं। मैं माननीय अतिथि गणों से आग्रह करूंगा कि सबसे पहले दीप प्रज्वलित करके मां शारदे का सम्मान करें। तो दगड़ियों अभी दीप प्रज्वलित हो रहा है। इस अवसर पर बस यही कहना चाहूंगा, श्रीमती बबीता चौहान, स्वागत करें किस प्रकार आपका, राज्य महिला स्वागत करें किस प्रकार आपका, जो है दीप प्रज्वलित इस समझ को चाहता नहीं। अतिथि देवो भव के अनुसार अतिथि को भगवान कहते हैं। वो सुसज्जित शब्द कहाँ से लाऊं जिनसे करो वंदन अभिनंदन आपका। चलिए कोई नहीं, फिर तालियों की गड़गड़ाहट से ही आपका स्वागत करते हैं। प्लीज करते हैं। हम सभी का ये सौभाग्य है कि महिला उन्नति संस्था का स्थापना दिवस कार्यक्रम जब नारी शक्ति का सम्मान पूरा देश कर रहा होता है नवरात्र में, तब आता है और तब हमें यह सौभाग्य मिलता है कि हम समाज में विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी प्रदर्शन करने वाली, उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली महिलाओं का सम्मान करने का सौभाग्य मिलता है।
यह हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और आज हम यहाँ पर देख रहे हैं वो नारी शक्ति हमारे सामने बैठी है और हमारे आप लोगों के सामने भी वो नारी शक्ति बैठी है, जिनका हम आज वंदन अभिनंदन कर रहे हैं। यह बहुत ही गर्व का पल है जब हम लोग इस कार्यक्रम में महिला शक्ति का सम्मान करने जा रहे हैं। सबसे पहले प्रदेश सरकार द्वारा मिशन शक्ति 5.0 की शुरुआत की गई है। पिछले 4 मिशन शक्ति के 4 राउंड को देखें तो इतनी सफलता इसमें मिली है कि आज हर कोई अपनी शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान को लेकर जागरूक हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार, अभिनंदन कि उन्होंने मिशन शक्ति के जरिए एक ऐसा संदेश, एक ऐसी जन जागरूकता फैलाई है। अतिथि गणों से आग्रह करूंगा कि हमारे बीच में कुछ नवजात बच्चियां हैं जिनको वो हेल्थ किट देकर उनका वेलकम करेंगी इस जहां में आने के लिए। जो एक संदेश देगा, मैं नाम बोलना चाहूंगा, संगीता सनौक छोटेलाल, अंकिता बेस्ट एक लोक गायिका उत्तराखंड से मौजूद है, जो उत्तराखंड की संस्कृति को हमारे नोएडा गौतम बुद्ध नगर में प्रशासित कर रही है। और अब तो हमको भी मैडम उत्तराखंड के गीत अच्छे लगने लगे हैं, क्योंकि ये इतनी सुंदर प्रस्तुति करती हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, अपनी जन्मभूमि की संस्कृति को जिंदा रखना एक लोक गायिका के रूप में। मतलब इसके बाद में बस थोड़ा सा टाइम और लेंगे। हम प्रत्येक वर्ष अपने कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई के लिए कुछ सम्मान रखते हैं, तो मैं उनको अनाउंस करना चाहूँगा। एक टीम के रूप में इस बार भी जनपद गौतम बुद्ध नगर की टीम ने ईयर ऑफ द टीम का खिताब जीता है। मैं जनपद गौतम बुद्ध नगर की पूरी टीम को बुलाना चाहूँगा कि वो अपना सम्मान ग्रहण करें। तन्वी नागर बिटिया ने यूपी बोर्ड 10th में जिला टॉप किया है 95% के साथ। आपको हार्दिक बहुत बहुत बधाई। महिला उन्नति संस्था उठाया है। इसके साथ ही अब महिला उन्नति अवार्ड को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा 8 साल की इस बेटी ने गोल्ड मेडल हासिल किया है स्पोर्ट्स में। ऐसी बच्चियां जब आगे आ रही हैं तो बहुत जल्द वो दिन भी आएगा जब पुरुष पीछे होंगे और महिलाएं आगे होंगी। शिक्षा के क्षेत्र में आप इस बार राज्य पुरस्कार से सम्मानित हुई है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। आप नोएडा सेक्टर 12 के चौड़ा प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा, बहुत बहुत बधाई आपको। आंचल शर्मा, यह बेटियां नेत्रहीन है। जो लोग सोचते हैं कि हमारे अंदर कुछ कमजोरी है और हार मान के बैठ जाते हैं, उनके लिए ये बेटिया एक मिसाल है। इन्होंने हाई स्कूल 75% के साथ पास किया, इंटर 85% मार्क्स के साथ पास किया और अब आप ग्रेजुएशन कर रही हैं। ये उन लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा सबक है जो हार मान जाते हैं। और ये गायकी क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही है। बहुत ही जल्द
इंडिया टैलेंट फाइट में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर इनका एक शो आने वाला है जो बहुत ही पॉपुलर हो रहा है। इनके लिए मैं कहना चाहूंगा, जैसी भी है ये जिंदगी, जैसी भी है ये जिंदगी, इसे अपना बना लेना तुम। अपनी अक्षमता, अपनी खामियों को अपनी ताकत बना लेना तुम। जो गुजर गया उसे भूलकर अपने आज को अपना लेना तुम। अपने दर्द, अपने आंसुओं को अपनी हिम्मत बना लेना तुम। 2025 बिंदु भाटिया जी। ऐसी महिलाएं हर पटल पर हमारा देश का नाम रोशन कर रही है। जो महिलाएं सोचती है कि हम तो घर की चौखट पार ही नहीं कर सकते, उनके लिए एक मिसाल है कि अगर आप चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो। मिस इंडिया इंटरनेशनल क्वीन 2025 बिंदु भाटिया। इसमें महिलाओं को योगा सिखा रही हैं और साथ ही ग्राम पाठशाला की टीम के रूप में पूरे देश में ग्राम पाठशाला के द्वारा लाइब्रेरीज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है डॉक्टर नीलम वासी। जिन्होंने हासिल किए डिस्ट्रिक्ट स्तर पर और 5 गोल्ड स्टेट स्तर पर और 2 टाइम नेशनल अवार्डेड रही है बॉक्सर धीरज कुमारी। अगर कोई इनके मुक्के के सामने पड़ जाए तो दांत हिला दे। आप एक एयर होस्टेस रही हैं, लेकिन आपका जो सपना था वो कुछ करने का था, इसलिए आपने एयर होस्टेस की नौकरी छोड़ी और अब एक बिजनेस वूमेन के तौर पर आप कार्य कर रही है। साथ ही आपका एक एनजीओ है क्राइम कंट्रोल के नाम से, जो महिलाओं को लेकर रूप से अक्षम बच्चे होते हैं, आप उनके साथ मिलकर कार्य करती हैं और आपके द्वारा किए गए सराहनीय प्रयास से काफी बच्चों के जीवन में उजाला आया है। अब मैं बुलाना चाहता हूं, आपने जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण पर इस बाल उम्र में इतना अच्छा विचार माननीय मंत्री जी के साथ पेश किए कि उन्होंने इनको प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया। आप स्कूलों में जाकर बाल मन को पर्यावरण के प्रति जागरूक कर रही हैं और उन्हें पर्यावरण मित्रों से जोड़ रही हैं। सिद्धि कोचर जी। इंसानों बदलते वक्त को पहचानो, ए मूर्ख नागा इंसानों बदलते वक्त को पहचानो, बेटी को न समझो भार, ये है जीवन का आधार। संगीता सनोप छोटेलाल, सोनम सनोप उपेंद्र, रोशनी देवी सनोप जो भी है, लक्ष्मी सनोप विपिन, जवतीरी जो भी अपनी नवजात बेटियों के साथ आई है वो कृपया मंच पर आ जाएं। जो स्मार्ट दीदी हैं मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वो कृपया स्टेज पर आए। स्वयं सहायता समूह चलाने वाले लक्ष्मी जी, मैम इनके अंडर में कम से कम 200 से 250 महिलाएं स्वयं सहायता समूह के अंदर कार्य कर रही है और सौभाग्य से ये सभी आपकी संस्था के सदस्य हैं। फिलहाल इन्होंने स्मार्ट दीदी के स्मार्ट रसोई के नाम से एक रसोई चलाई है जहां पर ये महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही हैं।
हम सब यहाँ कलाकार हैं। जीवन रूपी रंगमंच के हम सब यहाँ कलाकार हैं, जहाँ निभा रहे हम सब अपना अपना किरदार है। ईश्वर के पास है जो भी मिला है, जैसा भी मिला है, निभाने को किरदार हमें उस शिद्दत से निभाओ अपना किरदार यारो, कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती हैं। इसके साथ ही मैं बुलाना चाहूंगा डॉक्टर अनूप कुमार जी को। मैम, आपके हॉस्पिटल में एक ऐसी व्यवस्था है जो तारीख आपके फाउंडेशन डे की होती है, उस तारीख में जो भी बच्ची पैदा होती है उसका आप निःशुल्क कोई चार्ज नहीं लेते। रविंदर सिंह जी, हमारे क्षेत्र में जब कोरोना हुआ था मैम, तो अपनी जान पर खेलकर आपने इस जिले में खासकर बिसरक ब्लॉक में घर घर जाकर कोरोना के टीके लगवाए थे। ऐसी हमारी स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी सुनीता यादव जी, मैं आपको बुलाना चाहूँगा। और इसके साथ ही आप बच्चियों के प्रजनन को लेकर आंगनबाड़ियों के माध्यम से, आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से गांव-गांव जाकर कार्य कर रही है। मैं बुलाना चाहूंगा लक्ष्मी सूर्यकला जी। आप अक्षरधाम पाठशाला के नाम से कम 150 बच्चों को निःशुल्क शिक्षित कर रही है, उनके जीवन में उजाला भर रही है। सुषमा वाना जी, वुमेन हेल्थ सेफ्टी और पर्यावरण को लेकर आपके कार्य बहुत ही प्रशंसनीय है। मैडम, प्रोफाइल तो बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन समय के कारण इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा विमला कुमारी जी को। विमला कुमारी जी, आप नेचर को लेकर बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। खुद अपने पौधे उगाती है और पार्कों में जाके हरियाली, आप 5000 पेड़ आप उगाकर और धरती को सजा चुकी है। मैं बुलाना चाहूंगा सरिता कुमारी जी। रीना जौहर जी, आप निःशुल्क 3 पाठशालाएं नोएडा में चला रही है, जिसमें 200 से 250 बच्चे आपके सानिध्य में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। अब मैं बुलाना चाहूंगा पूनम कुमारी, आप गरीब बच्चों के लिए या हॉस्पिटल्स के बाहर अटेंडेंस के लिए भोजन की व्यवस्था करती है निःशुल्क रूप से। पूनम कुमारी, मैडम, अब मैं एक ऐसी शख्सियत हमारे बीच में है, उनको बुलाना चाहूंगा, जो इंटरनेशनल गुरु है, परफॉर्मर भी है, डांसर भी है, डायरेक्टर भी है, और माननीय प्रधानमंत्री जी इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, चाहे बॉलीवुड के अमिताभ बच्चन हो, सभी के सामने अपना प्रेजेंटेशन दे चुकी है और फिलहाल इस नोएडा की शान बनी हुई है। मैं डॉक्टर कल्पना भूषण जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। हमारा संगठन प्रत्येक वर्ष लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से एक ऐसी महान शख्सियत को सम्मानित करता है और इस बार इस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए डॉक्टर कल्पना भूषण जी को चुना गया है। हो चुका है, मैं आपको टीम के साथ बुलाना चाहूंगा।
कई स्टेटों में मैम इनका नारी शक्ति वुमेन एम्पावर के नाम से एनजीओ चलता है, जो विशेषकर महिलाओं के शिक्षा, स्वास्थ्य और लेकर कार्य करता है। इसके साथ हुई है माननीय अधिकारियों के बीच में, नेताओं के बीच में और आम जनता के बीच में आप रहकर एक दूसरे का कार्य कराती है। और सबसे बड़ी बात है, हमारे जो राज्यसभा सचिव रहे हैं योगेंद्र नारायण जी, आप इस उसका भी रीजन है, आप बहुत चालाक हैं। सुबह की चाय देते तो वो पूरे दिन का रिफ्रेशमेंट दे देते हैं आप। अरे भाई मेरा पति मुझे सुबह चाय पिलाना तो उसके लिए पूरा काम करो। आप बहुत समझदार हैं आप, क्योंकि आप जानते हैं महिलाओं से कैसे काम लिया जाता है। और यही कारण है कि आपकी संस्था में इतनी महिलाएं जुड़ी हुई हैं और इतनी तन्मयता से काम कर रही हैं। तो इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। रामनवमी और दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच में आके, और मैं माता रानी से प्रार्थना करती हूँ कि आप लोगों को और शक्ति दें, जितने लोग इस प्रांगण में बैठे हुए हैं, और सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। इसी के साथ मैं विदा लेना चाहूंगी। और अभी मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया में एज अ MTS वर्क कर रही हूँ। और साथ में मेरा सिंगिंग एक्टिंग दोनों चल रहा है, क्योंकि मेरा ये पैशन है एंड माई ड्रीम कि मैं बहुत आगे जा सकूँ इसमें और बॉलीवुड इंडस्ट्री में गाना गा सकूँ। तो मैं ऑडिशन से देती रहती हूँ। कल मेरा एक और ऑडिशन है, तो मेरे को अभी मेरिट के लिए निकलना है थोड़ी देर में। तो मैं बस अपना एक गाना छोटा सा गाकर फिर मैं जा रही हूँ, क्योंकि मेरा इंडिया साइलेंट फाइट की तरफ से एक गाना हुआ था, तो मैं वही यहाँ पे गाने जा रही हूँ। बेटी बचाओ, खुद से वादा करके अब आगे आओ। बेटी बचाओ, खुद से वादा करके अब आगे आओ। जो तेरे आंगन में गाय जैसी चिड़िया, कुदरत का वरदान है सीख बिटिया। जो तेरे आंगन में गाय जैसी चिड़िया, कुदरत का वरदान है सीख बिटिया। एक कोक का जन्म हो जाने दे, इस तरह तो दुनिया को खुश भी रहने दे। तुम भी उसके संग में खुल के गुनगुनाओ। बेटी बचाओ, खुद से वादा करके अब आगे आओ। थैंक यू। मैम एक मिनट प्लीज। अच्छा, लेकिन ये बेहद शर्म की बात है मैम। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने सुना है सेव द टाइगर। ये बड़े शर्मनाक बात है कि सेव द गर्ल। हम तो चाहते हैं कि नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं, बेटी पढ़ाओ बेटी आगे बढ़ाओ होना चाहिए। बचाने का क्या मतलब है? लेकिन जिस तरह के हालात हैं बहुत ही शर्मनाक है। नहीं, आप थोड़ी स्थिति सुधर रही है मैडम। तो दगड़ियों सबका स्वागत जो है लंच भी किया गया है। सभी लोग खा रहे हैं। रावण के वहाँ जाएंगे क्या? तो दगड़ियों आज हमें कहीं और भी जाना है। कहाँ जाना है वैसे? आज मेला में जाएंगे। अच्छा, नीला दिलों का आता है एक बार, लेकिन ये है चले ये एक बार नहीं आ रहा, ये जाता पूरे है। दशहरा तक है मेला। तो जिसको भी आना है, कहा ना 12/22 नोएडा स्टेडियम है ना। हाँ, नोएडा स्टेडियम गौतम बुद्ध नगर चलते हैं। देखो दगड़ियों पता है बात क्या है? सम्मान गलती मिल गया कर रहा है भाई साहब। अभी से जो है ना वो बातें उभर के आ गई हैं। उभरने वाली बात नहीं, यहाँ पे बात हो रही है कि अगर हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं तो जितना वो जॉब के लिए जितना अपना वो है क्या बोलते हैं अपना आप को समर्पित करते हैं वो हिंदी पर, तो
सोचना है वो घर पे भी दोनों का कंट्रीब्यूशन सेम होना चाहिए। या ये इस बात पे बहस हो रही है। बहस क्या हो रही है, थोड़ा सा ऐसी अब इनके बहस उससे होती है ना जिसके पास दिमाग, उनके पास कहने का मतलब ये कि मैं भी झाड़ू पोछा मारता रहूँ सुबह शाम सुबह शाम, ठीक है। और जो भी है मैं मानता हूँ, ठीक है, महिला सम्मान मिला है, ये तो ना कि हमारे तुम झाड़ू मार दोगे यार, ये चल रहा है। बाकी फिर निकाल के मेड रखने का, भाई मेड वेड रखने के मेरे को जरूरत नहीं है, क्योंकि मेड यार पता ही है साफ सफाई करती नहीं है, कुछ होंगे जो करती होंगी, कुछ नहीं करती हैं। काम करते हैं तो मेड होती है, ठीक है। मैं खाना बनाने की बात नहीं कर रही हूँ, बट एटलीस्ट डस्टिंग, साफ सफाई, कपड़े के लिए मेड होती है। हमारा कौन सा विल्ला है, निकाल के रख लो, क्योंकि हमारे घर पे नीट नहीं है। देखो भाई हमारा कौन सा भाई, होगी तो 20 बीघे में हमारा जो है 20 बीघे ये कोठी खड़ी है हमारी, तो सफाई के लिए वो चाहिए, बंदे चाहिए, छोटा सा घर है भाई साहब, है ना, उसमें ठीक है। आज से फिर घर का सारा काम आप संभालो A to Z। कोशिश रहेगी मेरी, आई होप कि मैं कर सकूं। मैं कोशिश नहीं करती, मैं संभालती हूँ, तो अब आप संभालो। आज युद्ध हो गया भैया, युद्ध हो गया, महिला दिवस के ऊपर में हो रहा है। महिला तो दगड़ियों अब क्या बीजी से पूछते हैं कैसा लगा उनको आज का सम्मान और आज का जो इवेंट था, ठीक है, एनुअल डे। ओके, तो अवार्ड सेरेमनी बहुत अच्छी थी, बहुत मजा आया और बहुत कुछ सुनने को सीखने को मिला। सभी ने बहुत अच्छा बोला अपने अपने, क्योंकि बहुत दिग्गज लोग थे, तो उनका जो ऑब्वियसली जो थॉट्स हैं उनके एक्सपीरियंस के ऊपर होता है आधी चीजें। तो मुझे तो सब कुछ ओवरऑल बहुत अच्छा लगा। और बहुत अच्छी बात ये लगी कि जैसे बोलते हैं कि औरतों को एम्पावर्ड करो, सशक्त बनाओ, बट वहाँ पे एक मैम ने बहुत अच्छी बात बोली कि वुमेन ऑलरेडी एम्पावर्ड होती है अपने आप में, तो उनको एम्पावरमेंट की जरूरत नहीं है, तो ऑलरेडी एम्पावर्ड होती है, बस उसको नरिश करने की जरूरत है। तो ये बहुत अच्छी बात थी। बाकी बहुत अच्छी बातें हुई हैं, और ये भी बताया गया है कि जैसे वहाँ पे एक चाय को लेके बहुत चर्चा में रही बातें, मतलब उस पॉइंट को, उस टॉपिक को हर किसी ने ही बोला कि जैसे वहाँ पे हमारे संस्था के सदस्य ने बोला कि मैं चाय बनाता हूँ सुबह ऐसे करके। हाँ जी, सचिव साहब ने। तो उस टॉपिक को लेके हर किसी ने कुछ अपने थॉट्स रखे। किसने बोला हाँ बहुत अच्छी बात है, और किसने बोला कि एक चालाकी की बात है कि हाँ भाई मतलब सुबह को पति देव चाय पिला देते हैं ताकि वो अपनी श्रीमती जी को एनर्जाइज कर सके कि हाँ भाई मूड ठीक, मतलब बैटरी चार्ज कर सके, उनका मूड सुबह मतलब अगर ठीक रहा तो पूरा दिन सही जाएगा। और उनकी मतलब वाइफ भी ये सोच के पूरा दिन भर मतलब होता है ना कि अरे यार मेरे हस्बैंड ने मेरी चाय बनाई है, तो वो सोच में वो सारा काम कर ले। तो उसके लिए किसने बोला है कि मतलब अगर चाय बना रहे तो वो ऐसा कोई महान का काम नहीं, क्योंकि एक औरत, तुम एक चाय बना रहे हो, एक औरत सुबह की चाय से लेकर रात के दूध तक सारा काम करती है, तो 90% काम तो वो करे, 10% अगर आप कर भी रहे हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। और आज के डेट में अगर औरत बाहर जा रही है, कमा रही है, कोई लोग आदमी से ज्यादा कमा रही है, कोई कम कमा रही है, तो अगर वो बाहर जाके अपना कंट्रीब्यूशन दे रही है तो वही सेम आदमी भी जाके कंट्रीब्यूशन दे रहा है, तो दोनों का फर्ज है कि वो घर पे भी उतना ही योगदान दें अपने काम को लेके, अपने जो भी चीजें बाकी सब चीजों को लेके परिवार में। तो बहुत अच्छी बातें हुई, मुझे बहुत मजा आया, मतलब बहुत अच्छा लगा सबको सुनकर। और मैं महिला उन्नति जो संस्था है उनको धन्यवाद दूंगी, उनको शुभकामनाएं दूंगी उनके 7वें एनुअल डे पे। तो थैंक यू। तो दगड़ियों फाइनली हम लोग घर पहुंच गए हैं, और भाई बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है यार, पूछो मत, हालत बहुत टाइट हो गई। पहली तरफ ने तक किए हम लोग आ रहे हैं, तो उससे पहले AC ऑन कर देते हैं, जिससे कि मुझे पता है भाभी को बहुत गर्मी लगती है, उसने जो है पहले अपना AC ऑन कर दिया था। और आई होप कि दगड़ियों आप सभी को बहुत ज़्यादा वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, चाहे वो बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे जवान हों, जो भी हैं सभी को कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे जो वहाँ पे हमारे गेस्ट आए थे उन सभी ने जो है कुछ ना कुछ जरूर बोला महिला के ऊपर। और ये बात सच है कि भाई महिला जो है वाकई में एक शक्तिकरण है, उनकी शक्ति होती है कि वो कुछ भी कर सकती हैं, ठीक है। ये बहुत चीज़ शब्द बोले हैं वहाँ पे जितने भी हमारे वहाँ गेस्ट आए हुए थे, और सभी जितने भी वहाँ पे 13-14 जो महिला
जिसको सम्मान मिला है उनका भी बहुत अच्छा रहा, बहुत बढ़िया रहा। संस्था का दिल से धन्यवाद कि उन्होंने बहुत अच्छा अरेंजमेंट कर रखा था। सुबह का ब्रेकफास्ट, दिन का लंच और फिर सम्मान समारोह, मतलब बहुत बढ़िया था भाई, बहुत ही बढ़िया वहाँ पे उनका अरेंजमेंट था। ठीक है, उन्नति सेवा संस्थान, और तो भाई बहुत बढ़िया अरेंजमेंट था। तो मिलते हैं और बड़े चाय